तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति और शुक्र अगर आपके 12वें भाव में स्थित हैं तो किस प्रकार का प्रभाव इन दोनों के कंजक्शन का आपके ऊपर रहेगा। बृहस्पति और शुक्र का 12वें भाव में स्थित होना एक बहुत ही ज़्यादा हायर पर्पज ऑफ लाइफ दिखाता है और ऐसा जातक बहुत ज़्यादा लग्जरी जीवन जिएगा और वो काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक भी होगा साथ साथ में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि जुपिटर और वीनस का कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन है जिसमें व्यक्ति आध्यात्मिक रहते हुए भी वो लग्जरी या धन के सुख का आनंद ले सकता है। तो ऐसे जातकों के पास कभी कभी खर्चों की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाएगी या वो पैसे को बहुत ही इस प्रकार से यूज़ करने वाले होंगे कि उनका पैसा हाथ में आते ही कहीं ना कहीं जाता रहेगा, यानी उनके पास पैसा टिकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और एक निष्ठावान व्यक्ति, बहुत ज़्यादा एक ईमानदार व्यक्ति ये आपको कंजक्शन कहीं ना कहीं बना देता है जब भी 12वें भाव में हो। तो 12वें भाव में जब ये कंजक्शन है ऐसे में आपके योगा प्राणायाम या इस तरफ झुकने की ज़्यादा चांसेस हैं और आप ये सब करके कुछ अच्छा अर्निंग भी कर सकते हो। इसके अलावा मुख्य रूप से जो ये आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करता है, आप अगर विदेश में रहते हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेस्ट कंजक्शन है ये। साथ साथ में अगर आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में और स्पिरिचुअली ग्रोथ देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो भी ये कंजक्शन आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। बट यहाँ पर शुक्र साथ है, शुक्र साथ होने की वजह से एक जो आप कह सकते हैं कि लग्जरी का पुट इसमें साथ में रहता ही रहता है, यानी लग्जरी हमेशा जुड़ा हुआ ही रहेगा। बट अब जब जुपिटर साथ में आ गए तो वो थोड़ा लग्जरी की तरफ रुझान जातक का उतना नहीं रहता। और बृहस्पति है तो बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा ईमानदार बनाता है, इस वजह से जातक चैरिटी वगैरह में ज़्यादा पैसा डोनेट कर देगा। ऐसा जातक अपना पैसा डोनेट करने वाला होगा, वो इजीली बिना सोचे समझे कभी कभी पैसे को डोनेशन कर देगा कहीं ना कहीं। तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि पैसा कमाने के मामले में भी और पैसा खर्च करने के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है। लेकिन इन जातकों को जो मुख्य यहाँ इश्यू आता है वो इनको आता है रिलेशनशिप को लेके। देखिए बृहस्पति और शुक्र दोनों ही हस्बैंड और वाइफ को दिखाते हैं। पुरुषों के चार्ट में हम अगर देखें तो शुक्र वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं और स्त्रियों के चार्ट में जुपिटर उनके पति के कारक हैं। इस वजह से अगर चाहे स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन बन रहा हो चाहे ये पुरुष के चार्ट में कंजक्शन बन रहा हो, कहीं ना कोई कमी आपको अवश्य अपनी मैरिड लाइफ को लेके रहेगी या पार्टनर को लेके आपको कोई ऐसी बड़ी शिकायत रह सकती है। साथ ही साथ आपको मैरिज का इशू इस प्रकार से आ सकता है कि आपका मैरिज या तो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है या जिससे आपने मैरिज करा है उसका हेल्थ ठीक नहीं रहता या वो पार्टनर थोड़ा सा इस प्रकार का है कि ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है या आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इस केस में जब भी हम ये स्थिति देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एक मल्टीपल या एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की तरफ जाने का भी रुझान यहाँ रहेगा। अगर ये दोनों कंजक्शन में रहते हुए आपके राहु या केतु जैसे ग्रह से पीड़ित हो जाते हैं तो रिलेशनशिप बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे ऐसे में। और जातक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ना रहते हुए शुक्र वाली चीज़ों को भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। बट लेटर एज की जहाँ तक बात है, लेटर एज में यहाँ पर जो जुपिटर है उसका प्रभाव ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा और फिर ऐसा जातक हो सकता है अपने जीवन साथी से कभी कभी अलग हो सकता है या वो किसी एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में जाने की वजह से अपने जीवन साथी से थोड़ा सा डिटेच होकर रह सकता है। बट यहाँ पे ये समस्या तो आपको निश्चित रूप से आएगी कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हमेशा असंतुष्ट नजर आएंगे। अब ये जब कंजक्शन 12वें भाव में बन रहा है तो ऐसे जातकों को अपने अनियोजित खर्चों को रोकना चाहिए। ऐसे जातक बिना सोचे समझे खर्चा कर देते कभी कभी या फिर इनको ऐसे इवेंट्स लाइफ में आ जाते हैं जहाँ पर इनको कोई बड़ा खर्चा करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको इशू आएगा इस कंजक्शन में रिलेशनशिप के बाद आएगा आपको मनी का इशू, यानी पैसा आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा आएगा बट आप उसको बहुत ज़्यादा चैरिटी वगैरह करने की वजह से या बहुत ज़्यादा इस प्रकार से यूज़ करने की वजह से अपने हाथ में स्टोर करके या अपने जहाँ भी आप स्टोर करते बैंक बैलेंस नहीं रख पाएंगे और आपका पैसा निकलता रहेगा लगातार। तो ये एक लॉन्ग टर्म में इशू आ सकता है, आपको पैसे का बहुत ज़्यादा एक बड़ा इशू आपकी लाइफ में देखने को मिल सकता है। अगर आप लोन वगैरह साइन कर रहे हैं, लोन वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं तो और भी ज़्यादा आपको सावधानी रखनी। इसके अलावा कभी कभी ऐसे जातकों का धन संबंधी मामलों में डिसीजन सही नहीं रहता या वो कोई भी एक विशेष प्लानिंग करके नहीं चलते हैं। बृहस्पति और शुक्र का 12वें भाव में कंजक्शन ये भी दिखाता है अगर ये कंजक्शन राहु या केतु जैसे ग्रह से प्रभावित है, शनि जैसे ग्रह से प्रभावित है, तो ऐसे में आपको स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पैसे का नुकसान हो या गैम्बलिंग या सट्टा वगैरह इस प्रकार के कार्यों से आपको धन का कोई बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा जो मुख्य इम्पैक्ट इन दोनों के कंजक्शन का पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा आपके मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप और आपकी धन संबंधी स्थिति पर ही पड़ेगा। साथ साथ में बृहस्पति अगर यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी है तो आप थोड़ा सा अर्ली लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ अपनी लाइफ में देखेंगे, और अगर शुक्र ज़्यादा प्रभावी तो हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है स्पिरिचुअली ग्रो होने में, और शुक्र ज़्यादा प्रभावी होने की वजह से फिर आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन देखिए ये जो कंजक्शन है वो एक बृहस्पति इसमें साधु संत के जैसा ग्रह है और शुक्र एक बहुत ही भोग विलास वाला ग्रह है। तो यहाँ पर जातक दोनों का ही अपने जीवन में समावेश देखेगा, कहीं ना कहीं वो एक स्पिरिचुअल साइड भी अपनी लाइफ में हमेशा देखेगा और एक रिलेशनशिप वाइज भी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो कुछ एक्सपीरियंस करेगा। बट पुरुषों के चार्ट में अगर हम इस कंजक्शन को देखेंगे तो ऐसे जातकों के एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू जो स्त्रियाँ हैं उनके चार्ट के हिसाब से, क्योंकि स्त्रियों के चार्ट में उनके जो पति के कारक हैं वो बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति कारक होने की वजह से बृहस्पति एक बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक, एक बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह है और वो एक साधु संत जैसा ग्रह है। तो ऐसे में हो सकता है स्त्रियों की चाहत तो बहुत ज़्यादा हो सकती है रिलेशनशिप वगैरह के लिए, बट वो उस हिसाब से काम नहीं करेगा जैसे शुक्र जैसे पुरुषों के चार्ट में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि जब आप मैरिज करने जा रहे हैं, अगर आपका बृहस्पति और शुक्र का कंजक्शन 12वें भाव में है तो सबसे पहले आपको दोनों का चार्ट अच्छे से चेक करना पड़ेगा, अंदर से पूरा चार्ट और वर्गा चार्ट चेक करने के बाद आप आगे का जो भी आपको चेक करना है गुण मिलान वगैरह वो आप चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यू क्रिएट होगा, कभी कभी ये हो सकता है कोई इनमें से अगर वक्री हुआ, अगर बृहस्पति वक्री हो गए तो फिर कुल मिला के अच्छी बात है, अगर शुक्र वक्री हुआ तो फिर वो आपको रिलेशनशिप की उतनी ज़्यादा चाहत बढ़ा देता है कहीं ना कहीं। तो बृहस्पति और शुक्र का ये कंजक्शन थोड़ा सा आपके लिए अजीब भी रहेगा अगर आप इस प्रकार की लाइफ बहुत ज़्यादा जीना चाहते हैं जिसमें भोग विलास है, सब कुछ आनंद सुख आप पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव पड़ने की वजह से आप वो सब एकदम फ्रीली नहीं कर पाएंगे। कुछ हद तक आपकी लाइफ थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हम कह सकते हैं, या थोड़ा सा ऐसे आपको लगेगा जैसे थोड़ा बंधन आ गया हो लाइफ में थोड़ा सा किसी चीज़ का, या कोई बाउंड्री खींच गई हो। अब देखिए हम इनकी दृष्टियों की बात करेंगे। दृष्टियों में सबसे पहले तो जो सम्मिलित दृष्टि इनकी पड़ रही है, दोनों की ही दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है। छठे भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से जैसे मैंने आपको बोला लोन वगैरह लेने जा रहे तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। इसके अलावा लोन वगैरह के लिए जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिग्नेचर वगैरह करने में कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही आप अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई भी प्रकार के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें, आप स्पेकुलेशन वगैरह में अगर चले जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस यहाँ बन जाते हैं। इसके अलावा ये कंजक्शन एक इस प्रकार का कंजक्शन है जिसमें आप बिना सोचे समझे अपना पैसा खर्च करने लगते हैं, बिना कोई प्लानिंग के अपना पैसा खर्च करने लगते हैं। साथ में यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र का जो कंजक्शन है हालांकि आपको आपकी डेली लाइफ में, आपको आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी हेल्प करेगा, बट कभी कभी आपके जो डिसीजंस हैं, आपकी जो प्लानिंग्स हैं उनके फेल होने के और डिसीजन गलत होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो इस वजह से आपको कभी कभी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और कभी कभी आपको इस प्रकार के इश्यू आ सकते हैं जहां पे आपका कोई भी काम समय पे नहीं बन रहा और इसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहोगे। अब अगर बृहस्पति ज़्यादा मजबूत स्थिति में 12वें भाव में तो कुछ हद तक कोई देवीय आशीर्वाद आपके ऊपर रह सकता है। अब हम अगर देखें तो बृहस्पति का जो एस्पेक्ट आएगा वो आपके आएगा फोर्थ हाउस पे इनका एस्पेक्ट आने की वजह से आपको घर के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। इवन आप अपना घर बनाने जा रहे तो कभी कभी लोन वगैरह लेना पड़ सकता है, या बहुत मोटी रकम आपकी लोन वगैरह के लिए जा सकती है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में एक अच्छी प्लानिंग करके ही आप अच्छे से काम कर सकते हो, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा मनी का इश्यू आ जाएगा। इसके अलावा आपका माताजी से दूर रहना हो सकता है, या फिर आपके माताजी की तबीयत लगातार ख़राब रहेगी, उनको कोई ना कोई हेल्थ का इश्यू रहेगा, ये सब देखने को मिल सकता है। साथ साथ आपको अपनी फैमिली से कुछ हद तक असंतुष्टि का सामना करना पड़ सकता है, भले ही तो आपको प्रॉपर्टी के मामले में करना पड़े, भले ही प्रॉपर्टी के अलावा फैमिली का जो आपको सपोर्ट मिलता है उसके मामले में करना पड़े। और साथ साथ में देखिए कुछ हद तक आपका जो माइंड है वो एक सबकॉन्शियस जो माइंड आपका काफ़ी डेवलप रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड आपका काफ़ी एक्टिव रहेगा। इस वजह से कभी कभी आपके इंट्यूशंस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर हम देखेंगे 8
8वें भाव पे जो दृष्टि जा रही है बृहस्पति की 8वें भाव पे, क्योंकि छठे भाव के बाद 8वें भाव पे दृष्टि जाएगी, इस वजह से आपको यहाँ पर कुछ अकल्ट का ज़्यादा नॉलेज होने के चांसेस हैं। आपको कुछ रिसर्च या अकल्ट में अच्छा करने का मौका जरूर मिल सकता है बृहस्पति के इस कंजक्शन की वजह से। तो कुछ हद तक आप अपने आप को देखिए इस कंजक्शन की वजह से एक तो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, एक आपको वास्तव में पर्पज ऑफ लाइफ पता लगेगा वास्तव में, क्योंकि ये एक बहुत ही वास्तविक अनुभव आपके जीवन को देगा, एक बहुत रियल अनुभव आपको देगा। यानी आप किस प्रकार से अपने जीवन को स्पिरिचुअलिटी और रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आप किस प्रकार से अपने जीवन को डेली लाइफ को इस प्रकार से देखते हुए एक बैलेंस में ला सकते हो, तो ये सब इस कंजक्शन में आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये परिणाम आपको देखने को मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही।